सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है। इतना हम सब ने कर लिया था कि प्रकृति और पुरुष के मिल जाने से जो प्रकृति है वो अचेतन होती हुई भी चेतन के समान क्रिया करती है, और जब इन दोनों का संयोग हो जाता है तो पुरुष अकर्ता होते हुए भी कर्ता के समान आचरण करता है। इन दोनों का जो संयोग है वो पंगु अंधवत का संयोग है, क्योंकि प्रधान और पुरुष का संयोग क्यों होता है, तो पुरुष का संयोग कैवल्यार्थम, कैवल्य की प्राप्ति के लिए, और प्रधान का, इन दोनों से प्रधान का संयोग यानी प्रकृति का संयोग दर्शनार्थम अर्थात दर्शन मात्र के लिए होता है। तो इसीलिए इन दोनों का जो संयोग होता है वो पंगु अंधवत संयोग होता है, और इन दोनों के संयोग से ततकृतः सर्ग अर्थात सर्ग की उत्पत्ति हो जाती है। सर्ग मतलब सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है। अब सृष्टि कैसी है, कैसे उत्पन्न होगी, किस प्रकार से इन दोनों का संयोग होने से क्या उत्पन्न होगा, किस प्रकार से आगे सृष्टि की उत्पत्ति होगी, इसके बारे में वर्णन करते हैं। हमारे वो टॉपिक भी यही लगा हुआ है, सृष्टि का कर्म। तो देखो सृष्टि के क्रम में कैसे उत्पत्ति होती है, तो कह रहे हैं प्रकृतेर महास्ततो अहंकारात् तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। ये कह रहे प्रकृते है महात्, प्रकृते है मतलब प्रकृति से, जो मूल प्रकृति है जिसको अव्यक्त या अविकृति या अविकार बोला जाता है या प्रधान बोला जाता है, उस प्रकृति से महा मतलब महान की उत्पत्ति होती, महान महत यानी बुद्धि की उत्पत्ति होती है। और आगे कहा ततः अर्थात उस बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है। तस्मात् गणश्च षोडशकः, तस्मात् अर्थात इस अहंकारात अहंकार से गणश्च षोडशकः 16 प्रकार के गणों की उत्पत्ति होती है। 16 प्रकार के गण मतलब पंच तन्मात्राएं हो जाएंगी, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और एक मन। इस प्रकार से 16 प्रकार का जो गण अर्थात जो समूह है वो अहंकार से उत्पन्न होता है। आगे कहा तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। ये कह रहे तस्मादपि अर्थात जो ऊपर का जो समूह है, षोडश का जो 16 का जो समूह है, उनमें पंचभ्य अर्थात पंच तन्मात्राओं से पंचभूतानि पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अर्थात प्रकृति से महान अर्थात महत्व बुद्धि की उत्पत्ति होती है। बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होगा, अहंकार से 16 प्रकार का गण उत्पन्न होगा, और उन 16 प्रकार के समूह में से भी पंचभ्य अर्थात पंच तन्मात्राओं से आगे जाकर के पंचभूतानि अर्थात पंच महाभूत उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, ये एक चार्ट है, मैंने आपको दे रखा है, पहले भी एक चार्ट दिया था तो वहाँ से कर लेना। प्रकृति से महान यानी बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और एक मन। उन्हीं पंच तन्मात्राओं से पंचभूतानि 5 प्रकार के भूतों की उत्पत्ति हो जाती है। इस क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब सबसे पहले आया था महान, मतलब बुद्धि आई थी। महत किसे कहते हैं, तो कह रहे बुद्धि किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं अध्यवसायो बुद्धि धर्म। अध्यवसाय करने वाली, अध्यवसाय होता है निश्चय करने वाली, किसी चीज़ का निश्चय करने वाली जो होती है, यानी अध्यवसाय जो करने वाली होती है वो क्या होती है, बुद्धि, उसको बुद्धि कहते हैं। और आगे कहा धर्म ज्ञानम विरागम ऐश्वर्यम। धर्म ज्ञान विराग और ऐश्वर्य सात्विकम रूपम एतत्, ये बुद्धि के सात्विक रूप माने जाते हैं। और आगे कहा तामस अस्माद विपर्यस्तम, और जो तामस रूप है मतलब सात्विक रूप तो धर्म ज्ञान विराग और ऐश्वर्य हैं, इनसे अतिरिक्त विपरीत जो तामस रूप हैं, तो इनसे विपरीत कौन हो जाएंगे, तो धर्म का विपरीत अधर्म हो जाएगा, ज्ञान का विपरीत अज्ञान हो जाएगा, विराग का अविराग हो जाएगा और ऐश्वर्य का अनैश्वर्य हो जाएगा। तो 4 जो रूप हैं वो इसके सात्विक रूप हैं, और 4 ही इसके विपरीत इसके तामसिक रूप हैं। तो कुल मिलाकर के बुद्धि के 8 रूप हो जाएंगे। ठीक है, तो इस कारिका में क्या बताया, बुद्धि कैसी है, तो कह रहे अध्यवसायो बुद्धि, अर्थात अध्यवसाय करने वाली, निश्चय करने वाली जो होती है वो बुद्धि होती है। बुद्धि के धर्म ज्ञान विराग और ऐश्वर्य सात्विकम रूपम एतत्, एतत् अर्थात इस बुद्धि के धर्म ज्ञान विराग और ऐश्वर्य ये सात्विक रूप हैं, और इससे विपरीत, ठीक विपरीत अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य, ये इसके 4 जो तामस रूप इससे विपरीत हैं। तो कुल मिलाकर के एतत् अर्थात इस बुद्धि के 8 धर्म हो जाएंगे, 4 सात्विक धर्म हैं और 4 तामसिक रूप हैं। ठीक है, आगे अहंकार की चर्चा की थी, तो अहंकार के विषय में कह रहे हैं अहंकार कैसा होता है, तो कह रहे हैं अभिमानो अहंकार है, अर्थात जो अभिमान करने वाला है। अहंकार मतलब अहम का भाव जिसके अंतर्गत होता है, अहम के भाव को जो बोध कराने वाला है या अभिमान करने वाला जो होता है उसको अहंकार है, उसको अहंकार कहते हैं। आगे कहा तस्मात् द्विविधः प्रवर्तते सर्ग है, इस अहंकार से 2 प्रकार का सर्ग उत्पन्न होता है, अर्थात 2 प्रकार की सृष्टि होती है। किस 2 प्रकार की सृष्टि होती है, तो कह रहे हैं
एकादश एकादशकश्च गणः। एक तो एकादश इंद्रियों का समूह उत्पन्न होता है। एकादश मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। इस प्रकार से 11 प्रकार का गण उत्पन्न होता है। और एक कहा एक पंच तन्मात्राओं का उत्पन्न होता है। पंच तन्मात्रा पंचकश्चैव, और एक 5 तन्मात्राओं का गण उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से अभिमान से 2 चीज़ें उत्पन्न होती हैं। एक 11 प्रकार का समूह है जिसके अंदर एकादश इंद्रियां आ जाएंगी, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। इस प्रकार से 11 इंद्रियों का एक समूह उत्पन्न होगा। और उसके तुरंत ठीक दूसरा जो गण है वो है तन्मात्रा पंचक, अर्थात 5 प्रकार की तन्मात्राएं होती हैं, वो इसका दूसरा समूह है। तो इस प्रकार से अहंकार से 2 प्रकार का सर्ग उत्पन्न होता है। अब आगे कह रहे हैं सात्विक है एकादश। अब अहंकार के बारे में बता रहे हैं कि अहंकार 3 प्रकार का होता है, सात्विक, तामसिक और राजसिक होता है, रजस से उत्पन्न होने वाला। तो कह रहे हैं सात्विक जो अहंकार होता है उससे एकादश का है, अर्थात एकादश नाम का जो गण है, यानी जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन आता है, वो सात्विक अहंकार से उत्पन्न होगा। और उस सात्विक अहंकार को हम वैकृतात अहंकार, वैकृत अहंकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, अर्थात सात्विक रूपी जो अहंकार है उसका क्या नाम दे दिया, वैकृत अहंकार। तो वैकृत अहंकार के सात्विक रूप से एकादश इंद्रियों का सर्ग उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे कहा भूतादेह तन्मात्रा है, स तामस है। भूतादि जो 5 तन्मात्राएं हैं वो भूतादि नामक तामस अहंकार से उत्पन्न होते हैं। सात्विक अहंकार को वैकृत अहंकार बोलते हैं, उसी प्रकार से भूतादि इस तामस अहंकार को बोलते हैं, अर्थात तामसिक रूप से अहंकार का जो तामसिक रूप है उसे तन्मात्राएं होती हैं, उत्पन्न होती हैं, और उसी तामसिक रूप को हम भूतादि अर्थात भूतादि के नाम से जानते हैं। आगे कहा तेजस उभयम, उभयम आएगा यहाँ पे। तेजस अर्थात तेजस नाम के राजसिक गुण से उत्पन्न उभयम, दोनों प्रकार का गण उत्पन्न होता है। मतलब तेजस से 11 प्रकार का ये सात्विक अहंकार भी उत्पन्न हो जाएगा, यानी 11 प्रकार की इंद्रियां भी और 5 प्रकार की तन्मात्राएं भी, ये दोनों के दोनों गण तेजस से उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए अहंकार 3 प्रकार का हो जाता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब सात्विक से आपको याद रखना है क्या उत्पन्न होगा, तो सात्विक से उत्पन्न होगा एकादश इंद्रियां, जिनको हम वैकृत के नाम से कहते हैं। आगे तामसिक से उत्पन्न होंगी 5 तन्मात्राएं, जिसको हम भूतादि के नाम से कहते हैं। और राजसिक से होंगी 16 के 16 गण उत्पन्न होंगे, एकादश इंद्रियां भी उत्पन्न होंगी और 5 प्रकार की तन्मात्राएं भी उत्पन्न होंगी। तो इस प्रकार के 16 का जो गण है वो तेजस नाम के राजसिक अहंकार से उत्पन्न होगा। तो यह अहंकार 3 प्रकार का हो जाएगा और इससे 2 प्रकार का सर्ग उत्पन्न होता है। आगे कहा बुद्धि इंद्रियाणी, बुद्धि इंद्रिया, बुद्धि का मतलब ज्ञान होता है और इंद्रियाणी मतलब इंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रिय बता रहे हैं, ज्ञानेंद्रिय कौन सी हैं, तो कह रहे हैं चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन, त्वक आख्यानि। अर्थात चक्षु, श्रोत्र, घ्राण मतलब नासिका को, रसन मतलब जिह्वा को, त्वक और त्वचा को आख्यानि बुद्धि इंद्रियां कहते हैं, यानी ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। आगे कहा वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ कर्मेंद्रियाणाम आहु। वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ इनको कर्मेंद्रियां कहते हैं। ठीक है, आगे कहा मन किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं उभयात्मकम अत्र मनः, अर्थात उभयात्मक क्यों लिया गया, तो कह रहे हैं ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों ही प्रकार का क्या होता है, मनः, मन को कहा जाता है। और मन क्या करता है, कह रहे संकल्पकम इंद्रियम च साधर्म्यात्, संकल्प विकल्प करने वाला, समान धर्म से संकल्प करने विकल्प करने वाला ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों रूपों वाला कौन होता है, मनः, मन होता है। गुण परिमाण विषय नानात्वम बाह्य भेदाश्च, गुण परिमाणों से अर्थात सत्व, रजस, तमस इत्यादि के गुण रहने से नानात्व, नाना प्रकार का या बाह्य भेदों वाला ये मन होता है, कि जिसके अंदर सात्विक नाम का गुण आएगा तो अलग क्रिया को उत्पन्न करेगा, तामसिक नाम का गुण आएगा तो नानात्व भेद से अनेक प्रकार का हो जाएगा, और तामसिक तो गुणों के भेद से नानात्व का भेद करने वाला जो होता है वो मन होता है। तो ये उभयात्मकम अत्र मनः, कि उभयात्मकम दोनों ही प्रकार का ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के अंतर्गत आने वाला मन होता है, और जिसका कार्य क्या होता है, संकल्पकम इंद्रियम, इसको संकल्प रूपी इंद्रियां कहते हैं। आगे कहा शब्दादिषु पंचानाम आलोचनम मात्रम इष्यते वृत्ति वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंदाश्च पंचानाम। ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का विषय बता रहे हैं। तो ज्ञानेंद्रियां कैसे हैं, तो कह रहे शब्दादिषु पंचानाम, जो शब्द आदि, क्योंकि श्रोत्र का कार्य क्या होता है, शब्द करना, आलोचना मतलब देखना, चक्षु का कार्य होता है, तो देखना, सुनना इत्यादि की जो वृत्ति होती है वो
पंचानाम पंच ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत पाई जाती है। और वचन आदान विहरण उत्सर्ग, वचन मतलब वाक, आदान मतलब हाथ से मतलब पाणी, विहरण मतलब भ्रमण करना तो मतलब पाद, उत्सर्ग मतलब उपस्थ और पायु इत्यादि से ये 5 प्रकार की कर्मेंद्रियों के विषय बता करके कह रहे पंचानाम। ये कर्म अर्थात जो विषय हैं वो किसके हैं? कर्मेंद्रियों के हैं। तो ज्ञानेंद्रियों के विषय क्या हो गया? शब्दादिशु अर्थात शब्द इत्यादि करना, आलोचनम मात्रम अर्थात देखना सुनना इत्यादि की जो वृत्ति पाई जाती है वो पंचानाम पंच ज्ञानेंद्रियों की होती है। और वचन आदान विहरण उत्सर्ग और आनंद मतलब वचन बोलना, देना, लेना, भ्रमण करना, उत्सर्ग अर्थात मलमूत्र को त्याग करना और आनंद इत्यादि को धारण करना, ये कर्मेंद्रियों की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब कर्मेंद्रियों का व्यापार होता है। आगे कहा स्वालक्षण्यम वृत्ति त्रयस्य शैषा भवति असामान्यः सामान्यकर्ण वृत्ति प्राणाद्यः वायवः पंच। ये कह रहे स्वालक्षण्यम वृत्ति अर्थात अपनी अपनी वृत्ति के अंतर्गत अपने अपने व्यापार में एषः त्रयस्य ये 3 प्रकार के करण असामान्य असामान्य अर्थात असाधारण रूप से प्रवर्तित होते हैं। 3 कौन? तो मन, बुद्धि और अहंकार, तीनों बच गए। तो यही कह रहे हैं कि जो तीनों होते हैं वो असामान्य है, इनकी असाधारण वृत्ति होती है कि मन का जो कार्य है वो केवल मात्र मन ही कर सकता है, इसलिए मन संकल्प इत्यादि का असाधारण कारण है। अभिमान कार्य केवल और केवल अहंकार कर सकता है, उस कार्य को न बुद्धि कर सकती है, न मन कर सकता है, न ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय कोई नहीं कर सकता, केवल मात्र अहंकार का कार्य, अभिमान का कार्य अहंकार कर सकता है। इसलिए अहंकार करना, अभिमान करना अहंकार का असाधारण कर्म है। साधारण कर्म उसे बोलते हैं जो साधारण रूप से किसी और में भी वृत्तित हो जाए, किसी और का भी व्यापार करने लग जाए। लेकिन असाधारण उसे बोलते हैं कि जिसका कोई दूसरा न तो प्रतिद्वंद्वी हो न ही कोई और हो। तो जो तीनों करण होते हैं अर्थात बुद्धि का केवल मात्र एक ही काम है, उसको कोई दूसरा नहीं कर सकता, बुद्धि निश्चय कर सकती है, अहंकार अभिमान कर सकता है और मन संकल्प कर सकता है। तो त्रयस्य एषः भवति असामान्यः, तीनों इनकी, तीनों मतलब ये 3 करण बोलते हैं, तो इन तीनों करणों की जो वृत्ति होती है वो असामान्य अर्थात असामान्य धर्म वाली या असाधारण धर्म वाली होती है। क्योंकि स्वालक्षण्यम ये अपने अपने लक्षण में प्रवर्तित होते हैं। अपने अपने लक्षण में कैसे? बुद्धि केवल मात्र अपने लक्षण निश्चय को ही करेगी, अभिमान अहंकार ही करेगा और संकल्प को मन ही करेगा। तो अपने अपने लक्षण में इन तीनों की जो वृत्ति होती है वो असामान्य अर्थात असाधारण होती है। तो कह रहे हैं ये असाधारण होते हैं। तो सामान्य वृत्ति कहते हैं किसे हैं? तो कह रहे सामान्य कर्ण वृत्ति प्राणाद्यः पंचवायवः। तो सामान्य वृत्ति जिस प्रकार से साधारण धर्म होता है वो पंचवायु में दिखाई देता है। तो 5 वायु हैं, अपान व्यान उदान समान, इस प्रकार प्राण अपान व्यान उदान और समान। तो ये वायु जो होती हैं वो सामान्य कर्ण वाली होती हैं, क्योंकि होती तो एक वायु ही है, चाहे वो प्राण होती है वो नाक के अग्रभाग में रहे, अपान होती है वो अधोदेश इत्यादि में रहे, व्यान होती है वो पूरे शरीर में रहे। इनका स्थान अलग अलग है कि ये कहाँ कार्य कर रही हैं, कोई कंठ में रह रही है, कोई नाक में रह रही है, कोई गुदा आदि स्थानों में रह रही है, कोई पूरे शरीर में रह रही है, लेकिन वायु ही तो है। ऐसा तो है नहीं कि उदान वाला कोई असाधारण वायु है, या व्यान की जो वायु पूरे शरीर में रहती है वो अलग वायु है। वायु तो एक ही है, केवल मात्र कार्य अलग अलग हैं। तो इसलिए साधारण धर्म जैसे पंचवायु इत्यादि उनको साधारण धर्म कहते हैं, और असाधारण अर्थात बुद्धि अहंकार और मन ये 3 जो करण होते हैं इनका असाधारण कार्य यानी असामान्य वृत्ति होती है। ठीक है, आगे है युगपत् चतुष्टय वृत्ति तु कर्मशश्च तस्य निर्दिष्टा दृष्टे तथा अदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्ति। ये कह रहे हैं चतुष्टय वृत्ति। चतुष्टय किसके लिए बोला इन्होंने? चतुष्टय बोला है मन बुद्धि और अहंकार 3 करण और 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियां मतलब ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। तो एक जगह ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय मन बुद्धि और अहंकार, इन चारों की जो वृत्ति होती है वो कर्मशश्च तस्य निर्दिष्टा अपने अपने कार्य में कर्म से निर्दिष्ट होती है। पहले बुद्धि मतलब पहले मन संकल्प करेगा कि मैं ये कार्य, पहले कोई भी ज्ञानेंद्रिया देखेगी कि ये घड़ा है, फिर मन संकल्प करेगा कि क्या ये घड़ा है नहीं है, तो फिर अहंकार मतलब डिसाइड करेगा कि हाँ ये घड़ा ही है, फिर बुद्धि निश्चय करेगी कि हाँ निश्चय रूप से ये घड़ा ही है। तो इस प्रकार की जो इनकी वृत्ति होती है, इनका जो व्यापार होता है वो क्रमशः अर्थात किसी भी व्यापार में क्रमशः कार्य करते हैं। दृष्टि लेकिन प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात किसी चीज़ का जब प्रत्यक्ष होता है तो प्रत्यक्ष में इन चारों की वृत्ति, चारों प्रकार के करणों की जो वृत्ति होती है वो क्रमशः होती है। लेकिन अदृष्टि
अर्थात जो चीज़ हमने देखी ही नहीं है तो उसमें ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय तो कोई काम करेंगी नहीं, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय कहाँ काम करेंगी, जो चीज़ दृष्ट है, जो प्रत्यक्ष उसी के लिए। तो प्रत्यक्ष कार्य जहाँ होता है तो इन चारों की जो वृत्ति है वो क्रमशः निर्दिष्ट होती है। और अगर अदृष्ट अर्थात जो परोक्ष कार्य होता है अर्थात अप्रत्यक्ष कार्य होता है उसमें केवल मात्र त्रयस्य तीनों की ही वृत्ति, तीन मतलब बुद्धि, अहंकार और मन, इन तीनों की वृत्ति ही अपने अपने कार्य में व्यतीत होती है या व्यापार करती है।